विनोबा भावे। बचपन में चीज मिली लेकिन कदर नहीं कर पाए, फिर भी उस चीज की कदर आखिर में उस पुरुष ने गजब की। उन्होंने कहा, हम कोंकण महाराष्ट्र में रहते थे माँ के साथ, और पिता बड़ौदा गुजरात में शिक्षक के पद पर थे। दिवाली के दिनों में और पर्व के दिनों में कुटुंब से मिलने को आते। माँ ने कहा, पिताजी मिठाई लाएंगे मिठाई लाएंगे, और कुछ न कुछ लाते थे। तो हम मिठाई की बाट देखते रहे। पिताजी ने बंडल खोला, हमारी आंखें और जीभ उधरी को लालायित थी। पिता समझ गए और उन्होंने बड़े आदर से वो बंडल खोला। मिठाई का तो एक टुकड़ा भी नहीं निकला, लेकिन पुस्तकें निकली। माँ को जाकर कहा कि पिताजी मिठाई तो कुछ लाए नहीं, किताबें उठा के ले आए। माँ ने कहा, ये आपने क्या किया? दिवाली का पर्व है, मिठाई खाने का। ये बच्चे झांकते ताकते रहे। चलो ये मिठाई 56 भोग खुले कर दो। आप मिठाई नहीं लाए, ये क्या लाए? बोले, ये बाहर की मिठाइयाँ तो व्यक्ति को चटोरा बना देगी, स्वाद का गुलाम बना देगी। अगर मावे की मिठाइयाँ होगी तो हार्ट अटैक और बाईपास सर्जरी की मुसीबत ले आएगी। ये मैंने नरहरि भावे में अपनी बात मिला दी जयराम जी। उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन वक्ता को छूट होती है समाज के हित में, और कोई मिलावट कर सकते हैं, हम करते हैं। तो मावे की मिठाइयाँ या अधिक फालतू फालतू तेल से बनी हुई हलवाइयों की मिठाइयाँ तो यमराज की दुकान है। विवेकानंद बोलते थे कि हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान समझो यमराज की दुकान है। जल्दी बीमार होना हो, बूढ़ा होना हो, बीमारियों का घर बनाना हो तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ देखो, ललचाओ, खाओ और मुंह में पानी लाओ। बेटे, वो मिठाइयाँ तो लाचार बनाती है, विषय सुख देती है, रसना का गुलाम बनाती है, और फिर रसना के गुलाम को दूसरे जन्म में मच्छी जैसी योनियों में जाना पड़ता है रसना की तृप्ति के लिए। बेटा, ये ऐसी मिठाई है कि इस मिठाई को तुमने ठीक से पढ़ा समझा तो आत्म सुख का ऐसा रस जगेगा कि फिर ये मिठाइयाँ बाहर ही रह जाएगी। जब चाहे तब गोता मारे और दिल भर दातार की मिठास खुद भी पाए और दुनिया को पिला सके, ऐसी मिठाई है इस ग्रंथों में। विनोबा की सच्चाई का हम खूब आदर करते हैं। उस समय तो पिता की बात हमें इतनी नहीं समझ में आई जची, लेकिन अब पता चलता कि वो गीता माता रूपी मिठाई पिताजी ने जो लाकर दी बचपन में, और उस माँ की मिठाई, उस शास्त्र की मिठाई से अब हृदय इतना मिठास से भरा है, इतना आनंद और माधुर्य से भरा है कि बाहर की मिठाइयाँ की परवाह नहीं, आवश्यकता ही नहीं। जरूरों से हम खाएंगे क्योंकि राजा एक ही है और रानी एक है। शुरू हो गई कहानी। अब कहानी वहीं पूरी होगी फिर। नारायण हरि। बड़ा वही जो जानिए जामे बड़ा स्वभाव, दीन गरीब बंदगी सब सो आदर भाव। बड़ा वो नहीं जिसके पास धन का अंबार है, जिसके पास सत्ता का शिखर है, बड़ा वही है। बड़ा वही जानिए जामे बड़ा स्वभाव। अपने बड़े परमेश्वर को जानने की जिसमें तड़प है वह बड़ा है। अपना स्वभाव विजय शौर्य। कृष्ण से पूछा अपने खास प्रिय भक्त औद्धव ने कि प्रभु, सबसे बड़प्पन, ऊंचे से ऊंचा बड़प्पन क्या है? जब औद्धव पूछे और भगवान बताए तो कोई जैसी तैसी बात बताएंगे। भगवान ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम। अपने इन इंद्रियों के आकर्षण वाले स्वभाव पर विजय पाकर अपने राजा स्वरूप, ये राजा स्वरूप शब्द में मिलाया अभी प्रसंगोचित, उसमें सुख पाना, विश्रांति पाना, ये शौर्य है।
ये सबसे ऊंचाई है। हम तो ये कहेंगे कि आपकी सूझबूझ बढ़ती रहे, सुख संपत्ति बढ़े तब भी आप अनासक्त रहे और घटे तब भी आप निर्दुख रहे। घटे और बढ़े ये सब खेल है। उस खेल को देखने वाला खिलाड़ी तुम्हारा आत्मा अपना यार हो जाए, बस हम ये चाहें। सुखम वा यति वा दुखम स योगी परमो मता। भगवान कहते मेरे मत में वो परम योगी है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में वो निगाह आ जाए। और वो निगाह कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, दूर नहीं है, पराई नहीं है, आपके घर की निजी चीज है। आप अपनी निजी चीज पालें। ये आपको जो धन मिला है, गाड़ियां मिली है, समाज में कोई पद मिला है, वो आपकी निजी चीज नहीं है। ये माइक है, पंच भौतिक है, किसी की दी हुई है और अवश्य छोड़नी है। चाहे कुर्सी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे शरीर हो, ये छोड़ने वाली चीज है। ये छोड़ने वाली, आपको छूटने वाली समझ में आ जाए और अछूट आत्मा परमात्मा की प्रीति जग जाए, बस इसमें बाकी की सारी सफलताएं आपके चरण चूमने लगेगी। सारे सुख आपके इर्द गिर्द मंडारेंगे। आप जहां जाएंगे वहां सुखी कलियां भी हरी भरी हो जाएगी, उजड़े दिल भी आनंदित होने लगेंगे, बिखरे फूल भी एकत्रित होकर सुवास देने को तैयार हो जाएंगे। आपके आत्म स्वभाव में इतनी शक्ति, प्रीति और माधुर्य है।